Good morning, students. This is the third video of our series of question time. In this, generally in these types of video, we are discussing the different types of reason why these things are happening, which we generally encounter in our daily life. ओके तो इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन 4 रीजंस देख चुके हैं, 4 जनरली जो डेली लाइफ हम इनकाउंटर करते हैं, और आज उसका थर्ड वीडियो है जिसमें हम कुछ 2 क्वेश्चंस मोर देखेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई इन रेनी सीजन. जब बारिश का टाइम होता है तो आप जनरली देखते हैं कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते. ठीक है ना, कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते. ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आज हम देखेंगे. इसका रीज़न भी किससे रिलेटेड है? आपके इवेपोरेशन के फैक्टर से. इवेपोरेशन के फैक्टर से. ओके, इवेपोरेशन के फैक्टर से होता क्या है, ये कौन सा फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? ये एक्चुअली टेम्परेचर वाले फैक्टर से डिपेंड कर रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ता है. ओके, जब टेम्परेचर बढ़ता है तब हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ता है. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर होने की वजह से सिंपली वही वापस से वही बात हम कर रहे हैं. टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तब पार्टिकल मूव करते हैं और लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैस स्टेट में इंटर कर जाते हैं. ठीक है ना. अच्छा, जब कपड़े आप रेनी सीजन में सुखाने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, जब जानते हैं बारिश के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है ना, मान लीजिए कोई पानी का पार्टिकल है, ठीक है ना, और बाहर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो इनको मौका ही नहीं मिल रहा है कि ये बाहर निकल पाए. क्यों? क्योंकि उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है. ठीक है ना, दे डोंट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल ऊपर जा ही नहीं पाते. मतलब ये लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसेस स्टेट में मूव ही नहीं कर पाते. और अगर पानी गैसेस स्टेट में नहीं जाएगा तो कपड़ा सूखेगा कैसे? कपड़े में जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. वाटर जो होता है, जब गीला कपड़ा होता है उसके अंदर जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. अगर वो सूखता है तो क्या होता है, जनरली यही पानी जो होता है वो अपने गैस फॉर्म में जाता है, जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं. लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच का जो पार्टिकल्स के अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से वो उसी स्टेट में रहते हैं और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं और कपड़े सूख नहीं पाते. ओके, तो ये हुआ रीज़न. अब दूसरा आता है, हाउ डज़ अ वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, मटका जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंकिंग समर सीजन. अब देखिए, गर्मी के सीजन में जनरली हम मटके का पानी पीते हैं. ऐसा मटके का पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि मटके का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है. ऐसा होता क्या है, मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है. इसका रीज़न आज हम जानेंगे. ठीक है ना. अर्थन पॉट को हम दूसरी तरह से मटका भी बोल सकते हैं, जो कि जनरली मिट्टी का बना होता है. ठीक है ना. तो जो मिट्टी का जो घड़ा बना होता है, मटका जो बना होता है, उनके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं. क्या होते हैं? दे हैव टाइनी पोर्स. ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के पार्टिकल जो होते हैं वो पोर्स में बैठ जाते हैं. मान लीजिए कोई मटका है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बना रही हूँ. ओके, मान लीजिए कोई घड़े का छोटा सा पोर है, ये पानी का पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वो एक ड्रॉप आके यहाँ बैठ गया. ठीक है ना. अभी जो ड्रॉप है ये वाला, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही, चारों तरफ क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है. ठीक है ना. अब गर्मी के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल क्या होते हैं, जो पानी के पार्टिकल है वो इवेपोरेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है. ठीक है ना. तो गर्मी पाने की वजह से ये पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है. टेम्परेचर पाने से इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये अपना एरिया छोड़ के, लिक्विड के स्टेट को छोड़ के गैस के फॉर्म में मूव हो जाता है. ठीक है ना. मान लीजिए पार्टिकल बाहर निकल गया, अभी जगह खाली होगी तो अब दूसरे वाले पार्टिकल को प्लेस मिल गया, फिर वो यहाँ आता है, फिर वो भी इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है. ठीक है ना. तो इस तरह इवेपोरेशन बढ़ता है, गर्मी में इवेपोरेशन बढ़ जाता है. अब हमने एक चीज़ पढ़ा है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. ठीक है ना. इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होती है, मतलब ठंडा होता है. ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने इवेपोरेशन का वीडियो बताया था आपको. उस वीडियो में आप दोबारा जाके देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर भी यहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिए. इवेपोरेशन से ठंडा कैसे होता है सिस्टम, ये इसलिए होता है. फिर से हम एक कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए आपने एक कंटेनर में पानी लिया है, उसमें बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स है. ठीक है ना. अब इवेपोरेशन हो रहा है. इवेपोरेशन होने के टाइम पर होता क्या है, अब आप ध्यान रखिए, आप खुद से सोचिए. ठीक है ना, कि मान लीजिए हमने 3 लेवल बनाया है, ये फर्स्ट लेवल है पानी का, ये दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल. ठीक है ना. फर्स्ट लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल बना देते हैं. अब इस वीडियो को आप ध्यान से, इस सिचुएशन को आप ध्यान समझिए. अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन आता है, मुझे ये बताइए कि
इन पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पार्टिकल के पास होगी? सबसे नीचे वाले के पास होगी कि इसके पास होगी, किसके पास होगी, किसके पास होगी? सिचुएशन लेके चलते सबसे नीचे वाले के पास। सबसे नीचे वाले के पास एनर्जी सबसे कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ऊपर के 3 लेयर धक्का दे रहे हैं नीचे की तरफ कि भाई तुम निकल ना पाओ, उसको सबसे लास्ट में मौका मिलेगा ऊपर जाने का, ठीक है ना। इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर है और ये सबसे ज़्यादा कम एनर्जी का होता है। उसके ऊपर वाला भी निकल नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर 2 लेयर है पार्टिकल के, इसको ये वाला पार्टिकल भी अपने तरफ खींच रहा है और ये वाला पार्टिकल भी अपने तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये पार्टिकल, इस लेयर के पार्टिकल कभी ऊपर नहीं जा पाते, ठीक है ना। अब इस लेयर के पार्टिकल भी देखो सेम है, भले इनके मुकाबले इन पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये अभी इवेपोरेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी इनका भी एक तरह से कहे तो उस्ताद बैठा है, ठीक है ना। तो जब तक ये भाई साहब अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तब तक ही नीचे वाले लेयर को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास है। क्यों? क्योंकि इसको ना ऊपर से कोई धक्का दे रहा है और नीचे से लोग पुश कर रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन पुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर पुश कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है ना। और ऊपर से इनको कोई धक्का देने के लिए नहीं, तो इनके पास काफ़ी मौका यहाँ से बाहर निकलने का, ठीक है ना। यहाँ से ये बाहर निकल सकते हैं। अब इवेपोरेशन के टाइम में होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई और ये निकल गए। काइनेटिक एनर्जी कब मिलती है? जब पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, ठीक है ना। तो इनको टेम्परेचर मिला तो ये निकल गए। अच्छा, इस लेयर में जो टेम्परेचर, मान लीजिए इस लेयर के जो पार्टिकल्स है इनका टेम्परेचर मान लीजिए 82 डिग्री सेल्सियस, इसका उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर भी बहुत कम है, ठीक है ना। इनके अंदर और भी ज़्यादा कम है, मान लीजिए 65 डिग्री सेल्सियस, और इनके नीचे और भी ज़्यादा कम, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इनकी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनको पार्टिकल खींच नहीं रहे हैं कहीं से, सिर्फ नीचे से खींच रहे हैं, वो भी उतना ज़्यादा खास फोर्स नहीं है, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल निकल गए, ये पार्टिकल मान लीजिए पूरे लेयर के पार्टिकल इवेपोरेट हो गए। अब ये नीचे वाला सेकंड वाला लेयर है, इनको मौका मिला। अब ये पार्टिकल निकल के ऊपर है, इनका टेम्परेचर क्या है 76 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी अपना टेम्परेचर लेके मान लो काइनेटिक एनर्जी अटेन किया और निकल गया। फिर ये वाला पार्टिकल, ऐसे कर करके धीरे धीरे टेम्परेचर जो है सिस्टम का नीचे होता जाएगा, जिसकी वजह से सेम कंडीशन बनती है आपके मटके में। मटके का जो हाइट, वो पार्टिकल जिसकी वजह से पानी गर्म हो रहा था, वो वाले पार्टिकल इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ ठंडा पानी बचेगा। ओके, सो इस वजह से क्या होता है, गर्मी के सीज़न में पानी जो होता है वो हम मटके में रखते हैं, जिसकी वजह से मटके का पानी ठंडा होता है। इसका कोई रीज़न पूछेगा तो आप बोलिएगा क्योंकि इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, ठंडा होता है सिस्टम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 2 रीजन्स क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी सीजन। गर्मी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे कपड़े बहुत देर से सूखते हैं और मटके में पानी ठंडा होता है। ओके, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आवर सीरीज ऑफ क्वेश्चन टाइम. In next video we will see some more assertions. Thank you.